कर्मचारियों से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस का ना विपक्ष का कोई विधायक पहुंचा, लेकिन आप पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं सर? हमारे यूथ के बच्चे हैं जी और हिमाचल प्रदेश के नौजवान हैं जी। इनको नौकरी जो है वो एक जिंदगी का एक माइलस्टोन होता है जी। कांग्रेस पार्टी के समय में हजारों लोगों को नौकरी मिली है जी। और अब ये उस नौकरी मिलने के बाद ये चाह रहे हैं कि इनकी जो पगार है, सैलरी है, वो और बेहतर हो, पॉलिसी के अंदर कुछ संशोधन हो, पॉलिसी अच्छी फ्रेम हो और आगे जाके इनके मेडिकल हो चाहे बाकी चीजें हो उनका भी ख्याल रखा जाए। इनकी डिमांड जो है वो वाजिब है और बिल्कुल जमीन से जुड़े एम्प्लॉयज हैं और जो बिल्कुल नीचे से शुरू किया है जिन्होंने जीवन, इनके बारे में सोचना जो है वो बहुत जरूरी काम है। और मुझे लगता है कि जिनके पास सबसे कम आय है, सबसे कम जिनकी तनख्वाह है, उनकी बात को सोचना और उनकी बात के ऊपर हमें गहन चर्चा करके उसको बड़े मजबूती से रखना और उसके बारे में कुछ न कुछ करना, ये सरकार का धर्म है। सर, ना भाजपा का कोई विधायक पहुंचे ना कांग्रेस का, केवल आप पहुंचे हैं और यहाँ पे कर्मचारी में दबीबाज में आवाज उठी कि जेएस वाली जी की याद आ रही है। अब क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा सबसे पहला मानना है कि ऐसा कभी नहीं होता हमारे साथ या मेरे साथ कि मैं कहीं से निकल रहा हूं और वहां पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो और वहां पे मुझे लगता है कि कम से कम उनकी बात सुनना, ये पहला मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए यहाँ पहुंचा। सर, जैसे कि आप युवाओं के बीच में एक अलग पहचान है, आपकी लोकप्रिय भी हैं, तो आज जो युवाओं ने मांग रखी, खासकर महिलाओं की एक बात है कि उनका घर पेंशन इस भत्ते से करना मुश्किल है। उनकी दो डिमांड थी। एक तो उन्होंने कहा कि दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद हमारा कोई पॉलिसी नहीं जिसमें कुछ उनका मदद हो पाए। मुझे लगता है बहुत ही वाजिब डिमांड है कि जो जमीन पे काम कर रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो महकमा है उसी का धर्म है ख्याल रखना, उनके लिए कुछ करना। तो इस बात को वो जोर से मैंने इनको कहा कि मैं आप सबके कैमरा के सामने भी उठा रहा हूँ कि ये अगर मेरा महकमा हो तो ये मेरी जिम्मेवारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वित्त मंत्री हैं, ये मुझे लगता है कि उनके भी संज्ञान में ये बात है और उन्होंने कल भी MTW के लिए ये बात उनको घोषणा भी की कि हम जिनका भी दुर्घटना हुई है उनके लिए हम सरकार की तरफ से मदद करेंगे। और माननीय डिप्टी CM साहब इसके मंत्री हैं IPH जी, तो वो भी निसंदेह इसके ऊपर काम करेंगे। सर, जैसे कि सदन में आपने पिछली बार भी एक सवाल रखा था कर्मचारियों के वर्ग को लेकर, इस बार भी आपने कहा कि प्रश्न लगाया जाएगा। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इनकी जो आवाज है उसको कहीं ना कहीं अमलीजामा पहनाया जाएगा? देखिए, सरकार गंभीर है, इस मामले में सोच रही है और गंभीरता से सोच रही है जी। तो इसके ऊपर सरकार में जो मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वही इसके बारे में बता पाएंगे कि कितनी जल्दी होगा, पर ये होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ RS वाली, जो कि अभी तमाम जो है विषयों को लेकर जो है आज कर्मचारियों से मिले हैं अभी, और क्या कुछ डिमांड्स थी कर्मचारियों को, उनको लेकर यहाँ पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस लाइव को। मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच। जैसे कि कहा उन्होंने कि जो सदन में जिस हिसाब से जो सवाल लगाए गए हैं कर्मचारियों के, तो ये कर्मचारियों के साथ हैं। RS वाली ने यहाँ पर स्पष्ट किया है अपने वक्तव्य में। तो हम इस वक्त जोरावर स्टेडियम से आप सभी के बीच में लाइव थे और कर्मचारी हैं यहाँ पर, तमाम विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी हैं, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और आज जो है उनसे RS वाली मिलने पहुंचे हैं। तो चलिए, बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में धर्मशाला विधानसभा सत्र के तपोवन में जो ये सत्र चल रहा है, उस जो ग्राउंड है यहाँ पर जोरावर स्टेडियम, वहां से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।